हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफ़र स्वाद का। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे एक खास लड्डू बनाने जा रहे हैं जो नई माँ की रिकवरी में मदद करते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं और पोषण प्रदान करते हैं। डिलीवरी के बाद खिलाए जाने वाले गुड़, गोंद, सौंठ, अजवाइन और तिल के लड्डू नई माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम ये खास लड्डू। तो इन्हें बनाने के लिए लेंगे हम 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम किशमिश, 250 ग्राम खसखस, 250 ग्राम यहाँ पर लेंगे पिस्ता, कद्दू के बीज, काजू और सफ़ेद मूसली और गोंद। और हम लेंगे यहाँ पर 250 ग्राम मखाने, साथ ही मिलेंगे आधा किलो खारक जिन्हें हमने क्रश कर लिया है, तोड़ लिया है, और लेंगे 1 किलो गुड़। और हम लेंगे यहाँ पर आधा किलो खोपरा जिसे हमने कट कर लिया है अच्छे तरीके से। और लगेगा हमें यहाँ पर शुद्ध देसी घी। एंड लास्ट लगने वाली है हमें यहाँ पर कमरकस पाउडर जो कि है 100 ग्राम। ये आपको मार्केट में पंसारी की दुकान पर ये सारी सामग्री आसानी से मिल जाएगी फ्रेंड्स। अब हमने एक कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है, उसमें हमने डाला है घी और हम यहाँ पर अब घी को गर्म करेंगे। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं हमें उन्हें अच्छे से फ्राई करना है, सोटे करना है। फ्राई करने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे लड्डू होंगे उनकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, आप इन्हें काफ़ी टाइम तक खा सकते हैं। और इन्हें जो लंबे समय तक खाने में जो रहता है, सबसे पहले हम यहाँ पर गोंद को फ्राई करेंगे। लंबे समय तक हम लड्डुओं को खाते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। जो लेडीज़ जिसकी डिलीवरी हुई है अभी उसमें बहुत सारी विटामिन्स, प्रोटीन्स और पोषण की कमी हो जाती है, जिसके लिए हम ये जो खास लड्डू बनाते हैं। तो ये जो लड्डू हैं बहुत अच्छे से हमें शुद्ध देसी घी में फ्राई करना चाहिए। इनके जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हमें शुद्ध देसी घी में फ्राई करना चाहिए, जिससे कि ये बहुत ही स्वादिष्ट बने और उनकी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। खूब अच्छे से हमें घी को गर्म कर लेना है। फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है। अब यहाँ पर हम गोंद को फ्राई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि गोंद जो होता है फूलता है, तो सबसे पहले ज़्यादा घी में हमें गोंद को फ्राई करना है। गोंद को फ्राई करने से ये जितना भी फूलता है इस तरह से ये अपने साइज़ में फूल जाए, इसके बाद हम बाकी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह से गोंद को फ्राई करना है अच्छे से चला कर, कहीं से भी ये थोड़ा भी कच्चा ना रहे, इस हिसाब से हमें इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं हम किस तरीके से जो झारे से इसको दबा कर फ्राई कर रहे हैं, जिससे ये कहीं पर भी बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, क्योंकि अगर ये कच्चा रहेगा तो फिर ये दांतों में चिपकेगा। इसलिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। अब हम गोंद को निकाल लेंगे। हमारा गोंद फ्राई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा और गोंद बाकी था तो उसे भी मैं यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ। और इसी तरीके से हमें फ्राई करना है। आप देख सकते हैं पूरे गोंद को हमें यहाँ पर फ्राई कर लेना है। जितना भी हमने गोंद यहाँ पर लिया है, 250 ग्राम जो है गोंद है हमारा यहाँ पर, उसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। एकदम क्रिस्पी और क्रंची हो जाता है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है, साथ में हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो इसी तरीके से हमें झारे से चलाते हुए फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे भी फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि गोंद को हम जब फ्राई करेंगे तो हमारी जो फ्लेम है उसे हमें हाई कर लेनी है। बाकी हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे तो लो मीडियम रखेंगे, लेकिन गोंद को फ्राई करते समय हमें अपनी फ्लेम को हाई रखनी है, क्योंकि वो तभी फूलता है जब फ्लेम हाई हो, जब एकदम बहुत ज़्यादा घी गर्म हो। तेज़ गर्म घी में ये फूलता है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे हमारे आलमंड्स, और जैसे कि हमने डाल दिए यहाँ पर पिस्ता। फिर हम डालेंगे यहाँ पर पिस्ता और बादाम दोनों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया है, मीडियम लो पर ही हमें यहाँ पर फ्राई करना है। इनको अच्छे से करना है, ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद डाल देंगे काजू को भी हम यहाँ पर सौटे कर लेंगे। और हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन तो करना नहीं है, बस हमें इन्हें इतना गर्म करना है घी में जिससे कि इनमें अच्छा सा स्वाद आ जाए, साथ ही इनकी नमी निकल जाए और इनकी सेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाए। तो गोंद को फ्राई करने के बाद हमने पिस्ता, काजू, बादाम तीनों को फ्राई कर लिया घी में, और अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे कद्दू के बीज जो कि हरे कलर के हैं। आप देख सकते हैं हरे कलर के होते हैं, एकदम पिस्ता जैसे लगते हैं थोड़े से। तो यहाँ पर इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी में, और इन्हें रोस्ट करना है और ज़्यादा नहीं पकाना है, मीडियम ही पकाना है। देखिए यहाँ पर हमारे पीस फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसके बाद
इन्हें निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, बस इन्हें थोड़ा ही पकाना है। फ्रेंड्स, अब हम इसी घी में डाल देंगे किशमिश। किशमिश को भी हमें अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ताकि उसकी जो है नमी निकल जाए और इसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। तो हम यहाँ पर किशमिश को भी फ्राई कर ले रहे हैं और हमने यहाँ पर सारी किशमिश को निकाल लिया है। इसके बाद डालेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर मखाने। मखाने को हमें अच्छे से रोस्ट करना है, इसी घी में हमें यहाँ पर रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं मखाने थोड़े से चटकेंगे, बहुत ही अच्छी सी सुगंध आती है जब हम मखानों को फ्राई करते हैं और ये काफ़ी फूल जाते हैं, आप देख सकते हैं। अब हमारे मखाने यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। सभी मखानों को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये फूल का डबल हो चुके हैं, ये हमारी एक थाली में बने भी नहीं। अब हमने दूसरी थाली भी यहाँ पर यूज़ की है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारे मखानों को निकाल लिया है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम थोड़ा घी और लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे खारक, जो कि हमने अच्छे से तोड़ ली थी, क्रश कर ली थी। इनको भी हमें अच्छे से घी में यहाँ पर फ्राई कर लेना है। खारक को तोड़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि खारक को जब हम तोड़ेंगे तो उसकी गुठलियों को हम अलग कर देंगे और जो है उसके पल्प को ही रखना है। तो वैसे भी एज़ यूजुअली हम खाते हैं तो पल्प ही खाते हैं और गुठलियों को फेंक देते हैं। तो तोड़ते समय हम इसे तोड़कर गुठलियाँ अलग कर देंगे और पल्प को इस तरह से हम यहाँ पर घी में फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसी में डाल देंगे यहाँ पर खोपरा, जो हमने खोपरे को यहाँ पर क्रश कर लिया था, बारीक खोपरा, उसको भी हम खारक के साथ ही यहाँ पर घी में रोस्ट कर लेंगे। जब दोनों अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, इनमें अच्छी सी एक सुगंध आने लग जाएगी, तब हम इनमें डालेंगे यहाँ पर सफ़ेद मूसली पाउडर और ये पाउडर को भी हमें यहाँ पर रोस्ट करना है। साथ ही में हम इनके साथ डाल देंगे कमरकस। कमरकस जो है ये भी हमारे लिए जो है हड्डियों को मजबूत करता है, बहुत ही ज़्यादा बॉडी में जो है जिस भी तरह का पेन हो रहा होता है उस पेन को दूर करता है। डिलीवरी के बाद काफ़ी दर्द रहता है बॉडी में। यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल देंगे क्योंकि घी हमें यहाँ कम लग रहा है। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम घी को यहाँ ले सकते हैं और इस तरह से हमें अच्छे से चलाते हुए यहाँ पर इनको रोस्ट करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना ये जो पाउडर है सफ़ेद मूसली का और खसखस का, यहाँ पर कमरकस का पाउडर जो है वो यहाँ पर इससे कढ़ाई से लगने लग जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर अच्छे से चलाते हुए फ्राई करना है। जैसा कि आप जानते होंगे फ्रेंड्स, जो सफ़ेद मूसली है वो महिलाओं के लिए, जो महिलाओं से संबंधित बीमारी होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो उसका भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है और उन लड्डू बनाने में यहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा जो है महिला संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो उनसे बचने के लिए यहाँ पर शरीर में मजबूती के लिए और पोषण के लिए यहाँ पर ये पाउडर यूज़ किया जाता है। तो अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में हमने खसखस जो है डालकर इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है खसखस को रोस्ट कर लिया। इसे भी चलाते रहना है, लाल नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है इन लड्डुओं का फ्रेंड्स। यहाँ पर यही फ़ायदा है कि ये जो है हड्डियों को मजबूत बनाएंगे। ये लड्डू पोषण की कमी को पूरा करेंगे और जो है जैसे सूजन आ जाती है डिलीवरी के बाद, या फिर कमर दर्द होता है या बैक पेन होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, सूजन आना, नॉर्मल से जो प्रॉब्लम्स सारी होती हैं डिलीवरी के बाद, उन सब में ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। पूरी बॉडी को इससे आराम मिलता है, पोषण मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा घी भी यहाँ होने के कारण बहुत ज़्यादा शरीर को भी अच्छी ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है। जैसे कि सभी जानते ही हैं डिलीवरी के बाद ये लड्डू दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा प्रोसेस जान लिया है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारे जो है ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। सभी जो सामग्री यहाँ लगने वाली थी उनको अच्छे से हमने यहाँ पर घी में रोस्ट किया है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर गैस को चालू करके लेंगे एक बड़े बर्तन को यहाँ पर गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे घी। घी को भी हमें यहाँ पर अच्छे से फ्राई करना है, गर्म करना है। इसके बाद हम इस घी में डालेंगे यहाँ पर जो हमने 1 किलो गुड़ लिया है। इन सभी लड्डुओं को अब यहाँ पर बांधने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो घी में हमें यहाँ पर गुड़ को अच्छे से सेकना है। घी को इस तरह से यहाँ पर गुड़ को करना है कि जिससे यहाँ पर ये जो गुड़ है वो क्या हो जाए, यहाँ पर मेल्ट होने लगे।
मेल्ट जब ये गुड़ होने लग जाएगा तो इसमें हम ये जो है सारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने अभी सेक के हैं, फ्राई किए हैं, रोस्ट किए हैं घी में, इनको हम धीरे धीरे करके इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। इसी तरीके से साइड से बिल्कुल हमें डालना है, बीच में एकदम नहीं डालते जाना है, साइड में इस तरह से डालना है और फिर इस तरह से चलाते भी जाना है, जिससे क्या होगा कि ये जो गुड़ है चिपकेगा नहीं बर्तन में। और लड्डुओं को बांधने के लिए फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से यहाँ चलाना है, यहाँ थोड़ी मेहनत का काम है, तो यहाँ हमको इन्हें छोड़ना नहीं है और अच्छे से चलाना है खूब कस के और बिल्कुल अच्छे से मिलाना है, एक सार हो जाए, सारी जो सामग्री है गुड़ में अच्छे से मिल जाए, जिससे इनका स्वाद भी मीठा लगे और ये बांधने में आसानी हो। अगर गुड़ इनमें मिलेगा नहीं तो लड्डू जो है बंधेंगे नहीं। बांधने के लिए यहाँ पर गुड़ की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में मीठापन आए, इसलिए भी हम यहाँ पर गुड़ का यूज़ करते हैं। गुड़ जो है थोड़ा तासीर में गर्म होता है, तो ये शरीर में गर्मी भी पैदा करता है, इसलिए भी यहाँ पर हम गुड़ को यूज़ करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर सारी सामग्री को मिला लिया है। अब जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, सारी सामग्री, गैस को हमने बंद कर दिया है, जब ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाता है तो इस तरह से एक पॉलीथीन में हम थोड़ा सा मुट्ठी बराबर लेंगे सामग्री को और इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ ये एक ट्रिक है, इस तरह से हम इस तरह से गुड़ के ये लड्डू इस तरह से बांध सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पॉलीथीन में लेकर एक लड्डू के साइज़ में शेप दे रहे हैं उसे। इस तरह से ना ही ये हमारे हाथों को गर्म लगते हैं, क्योंकि गर्म यदि हम हाथों से बांधेंगे तो हमको जो है स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए इस तरीके से ये हमारी एक ट्रिक है, आप पॉलीथीन में लेकर भी इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे लड्डुओं को बांधना है और ये लड्डू फ्रेंड्स आप भी ज़रूर खाएं, ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। साथ में जिन महिलाओं की अभी डिलीवरी हुई है उसके बाद तो उन्हें ये लड्डू खाना ही है। ये बहुत ही ख़ास, महत्वपूर्ण, फ़ायदेमंद लड्डू हैं। साथ ही साथ आप भी इन्हें खा सकते हैं। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और स्वस्थ रहिए। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।